गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है, ये हमारे इस चैनल का 22वां वीडियो है जो कि आईएससी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे थर्ड चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी का 13th वीडियो है, जिसमें कि हम डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइज बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, मतलब कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, ये दोनों किस तरीके से अलग हैं। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली शेयर्स एंड डिवेंचर्स का एक तरीके से रिवीजन ही है। अगर इससे पहले के वीडियोस को आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको इसको समझने में कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है। जो पहला पॉइंट आता है शेयर्स के अंदर में वो ये है कि इट इज अ पोर्शन ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं फर्म के टोटल कैपिटल का एक हिस्सा। जैसे 10 लाख रुपए का टोटल कैपिटल का एक हिस्सा होता है 1 लाख रुपए का एक शेयर। इसके ऑपोजिट में जो पॉइंट आता है डिवेंचर्स के अंदर में वो ये है कि इट इज अ लोन बोरोड बाय द फर्म फ्रॉम इंडिविजुअल्स, फर्म और ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल इट्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो डिवेंचर्स क्या होते हैं? डिवेंचर्स एक तरीके का लोन होता है जो कि कंपनी जो है वो पब्लिक में से उठाती है। अब या तो वो किसी इंडिविजुअल आदमी से उठा सकती है, या तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से उठा सकती है, या वो किसी दूसरे बिजनेस फर्म से ही उठा सकती है। मगर वो जहां से भी उठाए ये डिबेंचर एक तरीके का लोन रहेगा जिसको वो अपने कैपिटल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उठाएगी, एंड जिसका पेमेंट उसे एक समय के बाद कर देना होगा। एंड जब तक वो उसको अपने पास रखे हुई है तब तक उसे रेगुलर इंटरवल्स पे एक फिक्स्ड रेट में इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिबेंचर्स के ऊपर में। जो दूसरा पॉइंट है शेयर्स के अंदर में वो ये है कि इट यील्ड्स डिविडेंड। तो शेयर्स जो होते हैं वो रिटर्न में डिविडेंड यील्ड करते हैं। मतलब अगर कोई शेयर होल्डर है उसने हमारे कंपनी में अपना शेयर्स को रखा हुआ है, उस शेयर होल्डर को जो है हमें रिटर्न में एक पैसा देना होगा, जो पैसे को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। एंड इसके ऑपोजिट में जो डिवेंचर्स के अंदर में पॉइंट आता है वो ये है कि इट यील्ड्स इंटरेस्ट। तो जैसे शेयर्स डिविडेंड यील्ड करते हैं रिटर्न में, वैसे ही डिवेंचर्स जो है रिटर्न में इंटरेस्ट यील्ड करते हैं। एंड ये जो इंटरेस्ट होता है ये एक फिक्स्ड रेट में होता है एंड एक फिक्स्ड इंटरवल पे डिवेंचर होल्डर्स को दिया जाता है। जो तीसरा पॉइंट है शेयर्स के अंदर में वो है कि शेयर्स प्रोवाइड द शेयर होल्डर्स ओनरशिप ऑफ द कंपनी। तो शेयर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स को कंपनी का ओनरशिप देते हैं। मतलब अगर कोई हमारे कंपनी में शेयर होल्डर बन के आया है तो बदले में हम उसे ओनरशिप दे रहे हैं एंड वो हमारे कंपनी का ओनर बन जाता है। इसके ऑपोजिट में जो पॉइंट आता है डिबेंचर्स के अंदर में वो ये है कि डिबेंचर्स प्रोवाइड द डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटरशिप ऑफ द कंपनी। ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर्स इशू करते वक्त हम अपने डिबेंचर होल्डर को क्रेडिटरशिप दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो है हमारे बिजनेस फर्म में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है एंड कुछ समय बाद हम उसका पैसा जो कि उसने इन्वेस्ट किया था उसे हम उसको दे देंगे। जो चौथा पॉइंट आता है शेयर्स के अंदर में वो ये है कि शेयर्स प्रोवाइड शेयर होल्डर्स फुल वोटिंग राइट्स। अब जो शेयर्स होते हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को फुल वोटिंग राइट्स देते हैं, पूरा का पूरा कंट्रोल देते हैं अपने बिजनेस के ऊपर में। शेयर होल्डर जो होते हैं वो हमारे बिजनेस फर्म के ओनर्स होते हैं, वो बिजनेस के मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल रखते हैं एंड बिजनेस के हर एक वर्किंग प्रोसीडिंग्स में वो भाग ले सकते हैं, वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। एंड इसके ऑपोजिट में जो पॉइंट है डिवेंचर्स के अंदर में वो ये है कि डिवेंचर्स डू नॉट प्रोवाइड डिवेंचर होल्डर्स एनी वोटिंग राइट्स। एंड डिवेंचर्स जो होते हैं वो डिवेंचर होल्डर्स को किसी भी तरीके का वोटिंग राइट्स नहीं देते हैं। डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है, वो ना ही बिजनेस के मैनेजमेंट में भाग ले सकते हैं, ना ही उनका बिजनेस के ऊपर कोई कंट्रोल होता है। वो किसी भी सूरत में हमारे बिजनेस के ओनर्स नहीं होते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट आता है शेयर्स के अंदर में वो ये है कि शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स। ये पॉइंट कन्वर्टेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है कि हम शेयर्स को डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास शेयर्स है एंड हम अगर डिबेंचर्स के एडवांटेजेस को देखकर शेयर से डिबेंचर्स में चेंज होना चाहते हैं तो वो हम शेयर्स में नहीं कर सकते हैं। मतलब कि शेयर्स को डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। जबकि इसके ऑपोजिट में जो पॉइंट है डिबेंचर्स के अंदर वो ये है कि डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इन केस ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। एंड डिबेंचर्स के अंदर में ये पॉइंट आता है कि हम डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमारा डिबेंचर्स कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है।
मतलब ये कि अगर किसी के पास कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो वो डिवेंचर से शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। जो सिक्स्थ पॉइंट है शेयर्स के अंदर वो ये है कि शेयर्स आर यूजुअली इररिडीमेबल। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि शेयर्स जो होते हैं वो इररिडीमेबल होते हैं, मतलब शेयर्स को कोई रिडीम नहीं कर सकता है, वो एक समय के बाद खुद ब खुद वापस नहीं हो जाते हैं, वो या तो कंपनी के डिसोल्यूशन तक रहते हैं या फिर जब कंपनी का मन करता है तब वो उनको वापस करती है। एंड डिबेंचर्स जो होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं, उनका पेमेंट जो होता है एक समय के बाद उनके डिबेंचर होल्डर्स को वापस कर दिया जाता है। मतलब अगर कोई डिबेंचर होल्डर है तो उसको एक समय के बाद उसका प्रिंसिपल अमाउंट जितना उसने इन्वेस्ट किया था वो उसे एक समय के बाद वापस मिल जाएगा। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।